गांव के कोने में एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी गंगा देवी, एक बूढ़ी माँ जिसका एक ही बेटा था, मोहन। पर मोहन उसके नसीब का दुख था। मोहन एक बहुत ही काहिल और कामचोर इंसान था, कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। मोहन, उठ जा बेटा, सूरज सर पर चढ़ गया है। तू ऐसे करेगा तो आगे क्या करेगा? गंगा देवी बहुत बोलती है, पर मोहन ने तो पलंग से टांग भी नहीं हिलाई। थोड़ी देर बाद माँ के बहुत कहने पर मोहन अंगड़ाई लेकर बोलता है, माँ, तू जा ना, मुझे सोने दे। कल रात देर तक बैठा था मैं। बेटा, कल तो तूने एक काम भी नहीं किया, तू बैठे बैठे थक गया। माँ, जाओ, यहाँ अपना ज्ञान देना मत चालू करो और मुझे सोने दो। मोहन सिर्फ आलसी ही नहीं, खुद गरज भी था। वो दिन भर सोता और सिर्फ खाता और कुछ भी नहीं करता। था। मोहन, तू कब तक माँ के पैसों पर जिएगा? अरे भाई, माँ तो है ना, जब तक वो है टेंशन क्या है? बूढ़ी माँ अपनी कमर तोड़कर मेहनत करती ताकि बेटा के लिए रोटी ला सके, और बेटा जो कोई काम का नहीं था और ना ही उसे इसका एहसास था। शाम को माँ थकी हुई घर आती है और देखती है कि मोहन लेटा हुआ है, तो मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जरा पानी ला दे, बहुत प्यास लग रही है। माँ, मैं क्यों लाऊं? मैं भी तो थका हूँ, आप खुद जाकर ले लो। बेटा, तू तो कुछ करता भी नहीं, तू कैसे थका है? आप सिर्फ लेक्चर देती रहती हो। एक तो आपने खाना भी नहीं बनाया, मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? बेटा, मैं इतने दूर से काम करके आती हूँ और तू मुझे पानी देने के बजाय खाने का पूछ रहा है। गंगा देवी बहुत कहती है, लेकिन मोहन के कानों में उफ तक नहीं होती और वो लेटा ही रहता है। माँ, नाश्ता बन गया क्या? हाँ बेटा, बन गया। तू जाकर चावल ले आ रामलाल चाचा से। माँ, सुबह सुबह काम मत बताया करो, जब देखो बस काम ही बताती रहती है। बेटा, सामान नहीं लाएगा तो खाना कैसे बनेगा? जा रहा हूँ, बस काम ही कहते रहती हो। ये कहकर मोहन रामलाल की दुकान पर जाता है। रामलाल चाचा, 5 किलो चावल उधार दे दो। तुमने पिछले पैसे तो चुकाए नहीं और फिर आ गए एक और उधार लेने। जाकर अपनी माँ से कहे कि पिछला उधार चुकाए। हाँ, कह दूंगा, तुम बस चावल दो जल्दी से। मोहन चावल लेकर घर जाता और फिर बिस्तर पर लेट जाता है। मेरे बेटा को अकल कब आएगी भगवान? मैं तो बूढ़ी हो गई, ऐसे कैसे चलेगा ये घर? अगले दिन गांव में मेला लगता है। माँ, मुझे पैसे देना, मैं मेला देखने जाऊंगा। बेटा, घर में खाने के लिए भी दाल नहीं है, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? तेरे पास मेरे लिए कभी कुछ नहीं होता और बस पूरा समय बकवास करती है।
मोहन माँ के लिए इज्जत भी नहीं रखता था। मोहन मेले में जाता है और दुकानदारों से उधार मांगने लगता है। अरे चल भाग यहाँ से, जहाँ देखो बस उधार ही मांगता रहता है। मोहन मेहनत नहीं करता, बस सबसे उधार मांगता रहता है। इसी वजह से गांव में उसका नाम पड़ गया उधारवा। माँ, खांसी कम करना, नींद नहीं आ रही। बेटे ने माँ का दर्द कभी महसूस ही नहीं किया। अगले दिन गंगा देवी खेत में काम करते करते बेहोश हो जाती हैं। अरे, गंगा देवी गिर गई। मोहन राजू की दुकान पर बैठकर बातें कर रहा था कि तभी किसी ने आकर उसे उसकी माँ के बारे में बताया। मोहन भागकर घर जाता है। मोहन घर पहुंचता है और देखता है कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। माँ, तू काम क्यों करती है? मैं कर लूंगा ना। बेटा, तूने कब किया था? उसके लफ्ज तो बस हवा में थे, अमल कभी नहीं करता था। मोहन की आदत अभी भी नहीं सुधरी और वो फिर से लोगों से उधार मांगना शुरू कर देता है। इतना कुछ होने के बाद भी मोहन को समझ नहीं आया। वो अब पहले से भी ज्यादा कामचोर बन गया था। अगले दिन मोहन अपने दोस्त रामू की दुकान पर जाता है। यार मोहन, तेरी माँ की तबीयत इतनी खराब है और तू अभी भी कोई काम नहीं कर रहा। अब तू मेरी माँ क्यों बन रहा है? तुझसे क्या लेना देना? मैं काम करूँ या ना करूँ? मोहन रामू को भी 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। चलते चलते मोहन सोचता है, अब तो कोई उधार भी नहीं देता और ऊपर से रामू से भी बात बिगड़ गई। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मोहन सोचता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं माँ के गहने बेच दूं? अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मोहन माँ के छोटे झुमके उठाता है और उन्हें बेच देता है, जो माँ ने अपने सुहाग के दिन पहने थे। बेटे ने बेच दिए। बेटा, तूने मेरे गहने बेच दिए? अरे, गहनों से पेट नहीं भरता माँ। अब हम इन पैसों से खाना तो खा लेंगे। वो पल गंगा देवी के दिल में एक दाग बन गया। उस दिन से गंगा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो दिन ब दिन कमजोर होती गईं। लेकिन मोहन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया और आखिरकार एक दिन गंगा देवी की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। माँ, उठो ना। मैं अब से सारा काम करूंगा। हर रोज खेत जाऊंगा। कभी भी काम चोरी नहीं करूंगा। माँ, उठो ना, जल्दी उठो ना। उसने सब कुछ तब समझा जब सब चला गया। एक माँ चली गई, पर बेटे का जन्म नया हुआ। अगले दिन से मोहन में अचानक बदलाव आया। पहली बार उसने अपनी माँ के लिए हल पकड़ा। ये वही मोहन है। पर काश ये अपने माँ के होते हुए ऐसा होता। सब उसके बदलाव से चकित थे। उसने समझा माँ का दर्द क्या होता है। मोहन अब रोज काम करता है और गांव के लोगों की मदद करता है। अब तो मोहन गांव का सबसे ईमानदार आदमी है। पूरा गांव अब मोहन को अच्छी नजर से देखने लगा था। ऐसे ही एक दिन मोहन घर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, तो वो उनके पास जाता है। माँ जी, क्या हुआ? आप रास्ते पर क्यों बैठी हुई हैं? कुछ नहीं बेटा, बस जिसे मैंने जिंदगी भर पाला, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। आप चिंता मत करो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मोहन के बहुत समझाने के बाद बूढ़ी माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसके साथ चली जाती हैं। माँ, मैंने तुझे दुख दिए, पर अब तेरी सीख मेरे साथ है। जिंदगी के सबसे बड़े कर्ज माँ का कर्ज, जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। कामचोर इंसान सिर्फ अपनी माँ का नहीं, अपने नसीब का दुश्मन होता है। और माँ, वो तो अपनी आखिरी सांस तक बेटे के लिए दुआ करती है।
है।